ओम शांति। 26 मार्च। आज सारी मुरली एक ही टॉपिक पर है। तुम देही अभिमानी बनो तो बहुत मीठे बन जाओगे, सारे विकार छूट जाएंगे। देही अभिमानी, इसका अर्थ है सोल कॉन्शियस बनना, आत्माभिमानी बनना, आत्मा की अवेयरनेस में रहना। बहुत अच्छी गहरी बात कही। तुम कर्मातीत कब बनोगे? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करोगे। योग बल नहीं रहता, देह अभिमान रहता है तो बीमारियां भी कष्ट देती हैं। तुम्हें सोल कॉन्शियस होना है तो अपार खुशी में झूमते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया और क्या चाहिए। ये चिंतन करके अथाह खुशी में रहना चाहिए तो तुम्हारी स्थिति योग युक्त भी बहुत बन जाएगी। देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। बाबा बार बार ड्रिल करा रहे हैं। देहाभिमान से ही तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है। दिखा रहे हैं बच्चे, तुम देवी देवता थे, तुम इतने देही अभिमानी, इतने मीठे थे कि लोग तुम्हें भगवान भगवती कहते थे। यद्यपि भगवान एक है, कोई भी साकारी मनुष्य भगवान नहीं कहलाता, पर तुम सोल कॉन्शियस थे, आत्माभिमानी थे। संगम युग पर तुम आत्माभिमानी बनते हो तो 21 जन्म ये आत्माभिमानी स्थिति चलती है। देवता परमात्मा अभिमानी नहीं है, परमात्मा का कोई ज्ञान वहाँ नहीं है, लेकिन आत्मा की थोड़ी फीलिंग है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। देखो, ये फीलिंग कलयुग में मनुष्य को भी रहती है। कहीं ना कहीं कहते हैं ये बड़ी पाप आत्मा है, ये बड़ा धर्मात्मा है, आत्मा निकल गई, थोड़ा इतना इतना ज्ञान। तो तुम सबको समझाओ, स्कूलों में जाओ, गवर्नमेंट को समझाओ कि भारत की संपूर्ण हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी नहीं पता है। देखो, ज्योग्राफी हम तो केवल वर्तमान का जानते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत में थे, लेकिन त्रेता अंत में भारत का विस्तार बहुत बड़ा था। ये म्यांमार, ये थाईलैंड और सिंगापुर तक का एरिया, इंडोनेशिया, इधर ईरान इराक तक का एरिया, पूरा रशिया तक का एरिया, ये सब भारत था। ये जो एक लैंड है ना, सागर जिसको बांटता नहीं है, वो सब भारत ही था। उस ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता। तो बाबा कह रहे तुम सिखाओ सबको जाकर कि भारत की सच्ची हिस्ट्री का तो किसी को पता ही नहीं। 2500 साल का जो इतिहास लिखा उसमें भी बहुत गड़बड़ है, संपूर्ण सत्य कहीं नहीं है। बाबा कह रहे तुम देवता थे, देवी देवता धर्म मैंने स्थापित किया था, तुमने 21 जन्म राज किया है भारत पर, विश्व पर, तुम्हारा डाउनफॉल कैसे हुआ ये मैं समझाता हूँ। मैं इस तन में आकर बैठा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम देह अभिमान में आए तो 5 विकारों ने तुम में प्रवेश किया और तुम्हारा डाउनफॉल अर्थात पतन हो गया। बार बार बाबा ये कह रहे हैं, सीढ़ी का चित्र सबको दिखाओ। हम कितने महान आत्माभिमानी देवी देवता थे, कितने मीठे थे, पवित्रता थी, कोई भी वहां पतित नहीं था। भारत अथाह सुख शांति संपदा से भरपूर था। देह अभिमान आया तो गिरावट हुई है। अब फिर से देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो तुम फिर से चढ़ जाओगे। बाबा कहते भारत वाले तो देखो कह दिया लाखों साल पहले सतयुग था। क्रिश्चियन अच्छे जो कह तो देते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। भारत का उन्हें ज्ञान है, भारतवासी भूल गए। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर बहुत सेवा करनी चाहिए। लेकिन कई बच्चों में देह अभिमान बहुत है, भाव स्वभाव के टकराव में रहते हैं। कोई क्रोध में रहता है, कोई मोह में रहता है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं लेकिन देह अभिमान गया नहीं है। तो तुम्हें बहुत आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तुम बहुत मीठे बन जाओगे, दैवी गुणों से संपन्न बन जाओगे। बार बार आज बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो,
सोल कॉन्शियस बनो तो याद भी सहज होती जाएगी। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, तुम ज्ञान को गहराई से समझते जाओगे, तुम बहुत सुखदायी बन जाओगे। तो हमें बार बार ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कुछ मामा के सुंदर गुह्य महावाक्य हैं कि लोग कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों एक साथ चलते हैं संसार में। जो लोग अच्छे हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, थोड़े चरित्रवान हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो सब सतोगुणी हैं। ऐसे बीच वाले रजोगुणी और जो बहुत पापी हैं, दुराचारी हैं, विकारी हैं, वो तमोगुणी। मामा कह रही है नो, सतोगुण होता है सतयुग में, रजो द्वापुर से और तमो प्रधानता होती है कलयुग में। कलयुग में जो थोड़े अच्छे लोग हैं लेकिन विषय विकारों में तो वे भी हैं, तो उन्हें सतोगुणी नहीं कहा जा सकता। तो जब सतोगुण था सतयुग में तब रज और तमो नहीं था। सतोगुण सतयुग और त्रेता में चला, द्वापुर में रजोगुण आया तब सतोगुण नहीं था, कलयुग में तमोगुण आ गया तब रजो और सतो नहीं है। भगवान ही आकर इस असार दुनिया को सार वाली दुनिया बनाते हैं। इस दुनिया में सचमुच कोई सार नहीं रहा है, पवित्रता नहीं रही, सुख शांति नहीं रही, विकार आ गए तो कैसे कहेंगे इस दुनिया में बहुत सार है। बाबा शिव बाबा ही पतित पावन है, वही आकर सार वाली दुनिया स्थापित करता है, अर्थात योग सिखाकर माया पर विजय प्राप्त कराता है और ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। कलयुगी रात सतयुगी स्वर्ग दिन में बदल जाती है। जो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश, तो ज्ञान सूर्य के आते ही कलयुग की तमो प्रधान दुनिया सतयुगी सतो प्रधान दुनिया बदल जाती है। वही दुनिया सार वाली दुनिया है। वरदान है समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करने वाले, हर कर्म में सफलता मूर्त बनो। समय का खजाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मनुष्य समय के खजाने को सफल करते हैं अपने पुरुषार्थ में, विश्व कल्याण में, उन्हें सर्व खजाने प्राप्त होते रहते हैं। ज्ञान का खजाना भी, खुशी का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, धुआओं का। ऐसी आत्माएं हर कर्म में हर कदम पर सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है ज्ञान सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करने वाले ही अनुभवी मूर्त हैं। तो आज सारा दिन आप सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। कैसे सतयुग से हम नीचे उतरे, कलयुग के अंत में आए और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ हीरा, मुझसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.